तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब की सही चल रही होगी बिल्कुल। तो चलिए साथियों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने के लिए आया हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिलानी करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जीके में नृत्य, लोक नृत्य पर। लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य कहां पर होता है, और एक लोक नृत्य की बात नहीं करेंगे, प्रदेश में होने वाले सारे के सारे लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। और साथियों, एक खास बात आपको बता दूं, आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे कि 1 मिनट के अंदर सारे के सारे लोक नृत्य आपके माइंड में फीड कर दूंगा, सेव कर दूंगा और लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगे। पक्का वादा है, चैलेंज है। बस ये वीडियो पूरी देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। एक एक लोक नृत्य आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए एक छोटी सी बात करेंगे पहले। देखिए, अगर हम कोई भी 3 घंटे की मूवी देख लें, अगर हम कोई भी 3 घंटे की, 4 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की मूवी देख लें, तो हम उसका कोई भी डायलॉग बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जबकि हमने उसको याद नहीं किया, रट्टा नहीं मारा। तो वही सेम कंडीशन अप्लाई होती है। हमारा माइंड जो है वो मूवी का एक एक डायलॉग हमारे माइंड में फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। आज उन्हीं डायलॉगों की तरह, आज उसी मूवी की तरह आपके माइंड में इन लोक नृत्यों को मैं फीड कर दूंगा, सेव कर दूंगा। मेरा चैलेंज है बिल्कुल, और वीडियो पूरी देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी कुछ कहानियों से। एक प्रदेश का लोक नृत्य के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा, और फिर दूसरे प्रदेश के लिए दूसरी कहानी सुनाऊंगा, तीसरे प्रदेश के लिए तीसरी कहानी सुनाऊंगा। आज 3 प्रदेशों के लोक नृत्यों को कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप वीडियो बंद करोगे, आप मोबाइल बंद करोगे, तो इन तीनों प्रदेशों के लोक नृत्य आपको याद हो चुके होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए, फिर क्या ये कर दीजिए तुरंत, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम झारखंड के, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के लोक नृत्यों के बारे में, और चलेंगे पहली स्टोरी की तरफ, चलेंगे पहली कहानी की तरफ, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, बहुत मनोयोग से सुनना, बहुत ही गौर से सुनना, ताकि एक बार में ही सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए, मैं आपका सर हूं, मैं आपका टीचर हूं, मैं अपने ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा आपको, जिसको आपको बहुत गौर से सुनना है। उसके बाद आपको झारखंड का पूरा लोक नृत्य 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं हूं आपका सर हूं, ठीक है। मैं कहीं पार्क में घूमने के लिए गया, ठीक है ना। मैं कहीं पार्क में घूमने के लिए गया, मैंने जाकर क्या देखा, दूर से खड़ा होकर एक झाड़ी जो है वो हिल रही है। झाड़ी हिल रही, पार्क में झाड़ी होती है, पार्क में झाड़ी हिल रही है। मैं झाड़ी के पास गया, मैंने कहा देखूं तो झाड़ी के पीछे क्या है, क्यों हिल रही है झाड़ी। मैं झाड़ी के पास गया तो आप क्या समझेंगे, यानी कि सर झाड़ी के पास गए और सर ने क्या किया, मैंने देखा कि झाड़ी के पीछे देखूं क्या है। तो मैं कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा ना, झाड़ी के आगे खड़े होकर ऐसे उचक के देखूंगा ना, हम बोल सकते हैं उचक कर देखूंगा। तो मैंने झाड़ी के पीछे देखा, कैसे देखा, हुलक के देखा। आप हुलक शब्द को याद रखना, सर ने झाड़ी के पीछे क्या करा, हुलक के देखा, यानी मैंने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा। तो आप क्या कहोगे, सर ने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा, ठीक है। जब हुलक के देखा तो मैंने क्या देखा, झाड़ी के पीछे एक जनाना और एक मर्दाना चिपक के लेटे हैं। कैसे लेटे हैं, चिपक के लेटे हैं। चिपक के जब लेटे हैं, कौन है, एक जनाना है, एक मर्दाना है, दोनों चिपक के लेटे हैं। तो मैंने क्या किया, जब खुलेआम ऐसे पार्क में कोई चिपक के लेटा होगा तो मैं क्या करूंगा बताइए आप। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को अलग कर दिया। ध्यान रखना, मैंने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा, यानी कि आपके सर ने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा। 2 जनाना एक और मर्दाना चिपक के लेटे थे, और चिपक के लेटे थे तो उन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर अलग करने के बाद उन्हें अलग कर दिया हमने, ठीक है ना। जनाना मर्दाना चिपक के लेटे तो उन्हें अलग कर दिया, ठीक है। और फिर वहां पे 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, है ना। जब ऐसी बात होगी तो 2-4 लोग इकट्ठे ही हो जाएंगे ना। जब 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा कि इन्हें कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए इस बात की कि ये खुलेआम ऐसे माहौल खराब कर रहे हैं सबके सामने, इन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो उसमें मैंने कहा इनका मुंडन कर दो।
क्या कर दो, इन्हें गंजा कर दो ताकि ये घर से बाहर ही ना निकल पाए शर्म के मारे। तो हमने क्या किया, उनका क्या कर दिया, मुंडन कर दिया। जब उनका मुंडन कर दिया तो उसके बाद कहा छी छी तुम यही कर्म करते हो यहाँ पार्क में आके, छी यही कर्म करते हो यहाँ पार्क में आके, ठीक है ना। ये बात ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ स्पीड के साथ, अच्छे से समझना। मैं कहीं पार्क में घूमने गया, मैंने देखा कि झाड़ी हिल रही है, मैंने झाड़ी के पीछे क्या देखा, हुलक के देखा। मेरे वर्ड पे, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या करा, झाड़ी के पीछे हुलक के देखा। आप कहोगे सर ने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा। जब झाड़ी के पीछे देखा तो क्या था, एक जनाना और एक मर्दाना चिपक के लेटे थे। जब वो चिपक के लेटे थे तो उन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद उन्हें सजा दी। सजा क्या दी, सजा में उनका मुंडन कर दिया ताकि वे घर से बाहर ना निकल सके। उसके बाद क्या कहा, छी यही कर्म करते हो तुम पार्क में आकर, यहाँ पर छी यही कर्म करते हो तुम पार्क में आकर। तो बताइए, ये स्टोरी आपको याद हो गई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी आपको ये स्टोरी याद हो गई होगी। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी स्टोरी को रिपीट कीजिए। सर पार्क में गए, झाड़ी के पीछे हुलक के देखा और एक जनाना एक मर्दाना चिपक के लेटे थे, दोनों को अलग कर दिया। फिर उनका क्या कर दिया, मुंडन कर दिया। मुंडन करने के बाद उन्होंने कहा छी यही कर्म करते हो। इस तरह से अपने माइंड में चलाइए इसको। अब इस कहानी से हम नृत्य कैसे सीखेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। झाड़ी, हमने क्या किसकी बात करी है, झाड़ी की। तो झाड़ी समझ जाओ झारखंड हो गया। झाड़ी से क्या हो गया तुम्हारे पास, सबसे पहली बात तो झारखंड हो गया, झाड़ी से हो गया झारखंड, ठीक है। तो झारखंड के लोक नृत्य की बात करेंगे। इसमें से हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिनका हम यूज करने वाले हैं उन शब्दों को कहानी से हमने यहां पर लिख लिया है। बाकी डिटेल में जो हमने आपको है पूरी कहानी सुना दी है। देखिए, सर ने झाड़ में हुलक के देखा, दो मर्दाना जनाना चिपके सो रहे थे, ठीक है ना। चिपक के क्या कर रहे थे, सो रहे थे। दोनों को अलग कर दिया, फिर उनका मुंडन कर दिया। फिर वहां से मतलब फिर कहा छी यही कर्म करते हो, है ना। तो हमने मैन कहानी के जो यूजफुल वर्ड है वो हमने ले लिए हैं। अब इससे कैसे नृत्य बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले झाड़ी से हो गया झारखंड। सर ने हुलक के देखा, क्या देखा, सर ने हुलक के देखा। तो सबसे पहला आ गया सर हुलक। सर हुलक ये लोक नृत्य है झारखंड का। सर हुलक देखा, दो जनाना और मर्दाना और जनाना। तो भैया मर्दाना नृत्य होता है झारखंड में, ठीक है, मर्दाना नृत्य होता है। और जनाना भी नृत्य होता है झारखंड में, जनाना नृत्य भी होता है, ठीक है, मर्दाना जनाना नृत्य। चिपक कर लेटे थे, कैसे लेटे थे, चिपक के लेटे थे, ठीक है, चिपक के लेटे थे, मतलब सो रहे थे। जब सो रहे थे तो सोने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, सोहराई हो जाएगा। सोने से सो रहे थे मतलब सोहराई हो गया। देखिए, सो रहे थे तो इस सो रहे से क्या हो गया तुम्हारे पास, सोहराई हो गया, सोहराई, ठीक है। सोहराई लोक नृत्य है एक, कहाँ का, झारखंड का लोक नृत्य है। देखिए, सर हुलक, मर्दाना नृत्य, जनाना नृत्य और सोहराई नृत्य। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। चलिए आगे की बात कर रहे हैं। सो रहे थे, दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग से क्या बन गया तुम्हारे पास, अल्पग बन गया। अलग से बन गया तुम्हारे पास अल्पग। अल्पग नृत्य होता है एक झारखंड में, क्या बन गया तुम्हारे पास, अल्पक, ठीक है ना, अल्पग नहीं अल्पक बन गया, ठीक है। तो अलग करने से हो गया तुम्हारे पास अल्पक, ठीक है, कर दिया। अब आगे की बात करें, दिया उनका मुंडन कर दिया। अब मुंडन क्या, उनका क्या कर दिया तुमने, मुंडन कर दिया। तो मुंडन शब्द से याद रखना तुम, मुंडन से एक होता है मुंडा डांस, मुंडा नृत्य, सही है। कौन सा नृत्य होता है, मुंडा नृत्य होता है झारखंड में, ठीक है, कर दिया। फिर कहा छी यही कर्म करते हो। तो छी से तुम्हारे पास बन गया छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य, छऊ नृत्य। झारखंड में एक छऊ नृत्य होता है, जो छी से तुम उसकी पहचान कर लोगे, छी से हो गया छऊ नृत्य। आगे की बात करेंगे, यही कर्म करते हो, क्या करते हो, कर्म करते हो। तो एक तुम्हारे पास हो गया कर्मा नृत्य। अब बताइए, ये हो गए तुम्हारे झारखंड के नृत्य। कैसा लगा, बहुत शानदार ट्रिक है ये, बहुत ही शानदार तरीका है ये। आपको मैं समझता हूं आपने ये वीडियो देखी है, अगर स्किप नहीं की है ना तो आपको ये याद हो गए होंगे सारे के सारे। कैसे बताइए, सर ने झाड़ी के पीछे हुलक के देखा, झाड़ी से बन गया झारखंड। सर ने देखा क्या, अगर
सर ने हुलक के देखा ना तो सर हुलक हो गया। क्या गया था, झाड़ी के पीछे क्या था, दो जनाना मर्दाना थे, तो जनाना नृत्य और मर्दाना नृत्य हो गया। क्या कर रहे थे, चिपक के लेटे थे ना, चिपक के सो रहे थे, तो उन्हें क्या कर दिया, फिर हमने अलग कर दिया, अलग से हो गया अल्पग तुम्हारे पास, और फिर उनका मुंडन करवा दिया था, तो मुंडन से हो गया मुंडा, और कहा छी यही कर्म करते हो, तो हो गया छऊ और कर्मा। तो ये हो गया झारखंड का लोक नृत्य। बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप समझ ही रहे हैं क्या करना है, देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये हो गई झारखंड की बात। अब अगर मैं आपसे करूं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात, तो उसमें कैसे हम लोक नृत्य बनाएंगे उत्तर प्रदेश के, वो देखेंगे, और इसमें भी हम एक स्टोरी का यूज करेंगे। देखिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ इस तरह से है, देखिए क्या है, जैसे कि कभी कभी होता है हम लोग रात को कहीं घूमने चले जाते हैं अधिकतर, है ना। तो ऐसा है ना, मैं अपने ऊपर सारी स्टोरी बताऊंगा, आपके ऊपर नहीं बताऊंगा, कभी आपको बुरा लगे, ठीक है। मैं जो हूं ना, रोज रात को घर देर से आता था, रोज रात को घर देर से आता था, ठीक है ना, बाहर से रात को देर हो जाती थी मुझे, रात को देर से घर आता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है ना, मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। क्या भाई कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें रात का क्या काम है बताइए। तो भाई मैं तो बस चुपचाप रह गया, है ना, कुछ नहीं बोला। तो एक मेरा भाई था, बड़ा भाई, एक मेरा बड़ा भाई था, ठीक है, उसने कहा मम्मी मैं बताता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ये छोरा। मेरे भाई ने कहा मम्मी ये छोरा, ये जो छोरा है ना, ये जो छोरा है कजरी के साथ, मेरा भाई बोल रहा है मेरी मम्मी से, ये जो छोरा है कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है, रासलीला करके आ रहा है। बस यहीं पे रुक जाइए, आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, पहले इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं रोज रात को घर देर से आता था, एक बार मम्मी ने पकड़ लिया, पूछा कहां से आ रहे हो इतनी रात में, तुम रोज रात को लेट आते हो। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोल पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी मेरा भाई बोला कि मम्मी मैं बताता हूं ये कहां से आ रहा है, ये जो है ना, ये जो छोरा है ना तुम्हारा, ये कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है, रासलीला करके आ रहा है। मैंने कहा अपने भाई से तुम्हें कैसे पता, अरे तुम्हें कैसे पता मैं कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा हूं। तो मेरे भाई ने कहा तुम्हारे हालात बता रहे हैं, तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि जूते चप्पल खाकर आए हो, तुम्हारे हालात बता रहे हैं जूते चप्पल खाकर आए हो, समझ रहे हो, जूते चप्पल खाकर आए हो। तो फिर उसके बाद जो मेरा भाई था उसने कहा कि चल नौटंकी बंद कर, अब नौटंकी बंद कर, तेरी चोरी पकड़ी गई है, अब तू नौटंकी मत कर, तू नौटंकी क्या कर दे, बंद कर दे, तेरी चोरी पकड़ी गई है। तो साथियों ये कहानी तुम्हें याद हो गई होगी, पूरी स्टोरी याद हो गई होगी, नहीं हुई एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। मैं जो हूं ना रोज रात को अपने घर देर से आता था, ठीक है, डेली का काम था मेरा, रोज रात को घर देर से आता था। कहानी ट्रू नहीं है, झूठी है, ठीक है ना, लेकिन हमें याद करने के लिए इसको मतलब एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जब रोज रात को देर से आता था, एक दिन मम्मी ने पकड़ लिया कि भाई बेटा कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में, तुम रोज रात को लेट आते हो, ये कोई टाइम है घर पे आने का। तो हम चुप रहे, हम कुछ जवाब नहीं दे पाए। तभी हमारा भाई बोला मम्मी मैं बताता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ये छोरा जो है ना कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है। तो भाई हमें अपनी सफाई में कुछ कह रहा था, हमने कह दिया तुम्हें कैसे पता हम कजरी के साथ रासलीला करके आ रहे हैं। तो कहने लगे अरे तुम्हारे हालात बता रहे हैं, तुम जूता और चप्पल खाकर आ रहे हो, तुम जूता और चप्पल खा के आ रहे हो, और चलो चुप हो, अब नौटंकी बंद करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है ना। एक बार 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस कहानी को रिपीट कीजिए अपने माइंड में, ठीक है ना। अभी के अभी याद हो जाएंगे सारे के सारे लोक नृत्य, बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इस स्टोरी से जो मेन वर्ड है वो हमने लिए हैं किस तरह से, देखिए, यह छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, उसने कहा तुम्हारी हालत बता रही है, जूता चप्पल खा के आ रहे हो। फिर कहा अब ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारी चोरी क्या हुई है, पकड़ी गई है। देखिए, तो छोरा, सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, छोरा। तो उत्तर प्रदेश में जो एक लोक नृत्य होता है वो होता है भैया छोरा, ठीक है ना, छोरा लोक नृत्य, ठीक है ना। चलिए, कजरी दूसरा वर्ड आता है तुम्हारे पास, क्या, कजरी। तो दूसरा लोक नृत्य क्या हो गया तुम्हारे पास, कजरी लोक नृत्य हो गया। कजरी डांस होता है एक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगली बात करेंगे
कजरी के साथ क्या करके आए हैं भाई, रासलीला करके आए हो। तो रासलीला का भी नृत्य होता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में हमारे। तो क्या हो गया, रासलीला भी हो गया, छोरा कजरी रासलीला। ठीक है, आगे की बात करेंगे कि मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी हालत बता रही है। जूता चप्पल खाकर आए हो, जूता चप्पल खाकर आए, जूते से बन गया तुम्हारे पास जैपता। क्या बन गया, जैपता। जूते से बन गया तुम्हारे पास कौन सा, जैपता। जैपता एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चप्पल से बन गया, क्या बन गया चप्पल से, बताइए, चपेली बन गया चप्पल से। चप्पल से बन गया तुम्हारे पास चपेली, चप्पल से बन गया चपेली। चपेली क्या है, लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का, क्या है, चपेली। चपेली, ठीक है ना, आधा पाव और बना लो, इसमें चपेली होता है, मेरे से लिखने में गलती हो गई, चपेली हो गया। ठीक है, कहाँ चपेली, जूता चप्पल खा के आ रहे हो, फिर कहा अब नौटंकी बंद करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तो एक नृत्य होता है नौटंकी, नौटंकी, सॉरी नौटंकी। ठीक है, तो एक लोक नृत्य क्या हो गया तुम्हारे पास, नौटंकी हो गया। एक हो गया नौटंकी। तो अब बताइए कैसा लगा ये सब आपको। मैं समझता हूं अगर आपने मनोयोग से सुनी है मेरी बातें, अगर आपने इंटरेस्ट लिया है इन सब कहानियों में, तो आपको ये याद हो गया होगा और अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो झारखंड का हो गया सरहुलक, और मर्दाना नृत्य, जनाना नृत्य, सोहराई, सोहराई थे ना चिपक के, तो सोहराई हो गया, अलग कर दिया यानी अल्पक हो गया, मुंडा कर दिया उनको, मुंडा गंजा कर दिया बिल्कुल, तो मुंडा हो गया। छऊ, यही कर्म करते हो, तो छऊ और कर्मा हो गया। और यहां हो गया छोरा, कजरी के साथ रासलीला कर रहा था और जूते चप्पल खा के आया था, और उसने फिर क्या कहा, नौटंकी बंद कर, तेरी चोरी पकड़ी गई है। तो ये तो हो गई हमारे पास दो प्रदेशों के लोक नृत्य की बात। अब चलेंगे तीसरे के तरफ, आंध्र प्रदेश। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है, पेपर में पूछ लिया जाता है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले मैं आपको उसकी एक स्टोरी बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी नहीं, और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लोक नृत्य निकाल कर दिखाऊंगा कैसे लोक नृत्य हम निकालते हैं आंध्र प्रदेश के, बहुत ही आसानी तरीके से, सारे के सारे बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए चलिए देखिए, एक अंधा आदमी था, कोई अंधा आदमी था, वो जो है ना खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल में चला गया। ठीक है, एक अंधा व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए चला गया। और 5 स्टार होटल में क्या होता है, लड़कियां वेटर होती है, तो वहां पे भी ऐसा ही था कि एक लड़की जो थी वहां पे वेटर थी। तो उस अंधे ने उस लड़की से कहा, लड़की जो वेटर थी उससे कहा कि मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है ना, मेरे लिए खाना ले आओ। उसने खाने का ऑर्डर दिया, तो लड़की ने देखा ये तो अंधा है, इसको कोई ऐसे ही उल्टा सीधा खाना दे देती हूँ, इसे क्या पता चल रहा है देखने में। ठीक है ना, तो जैसे ही उसने खाना ला के रखा लड़की ने टेबल पे, अंधे ने खाना शुरू कर दिया। जैसे अंधे ने एक निवाला खाया, अंधे ने एक निवाला खाया, खाने के बाद उसने क्या किया, सारी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी होटल में। ठीक है ना, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने के बाद क्या हुआ, अब जब कोई होटल में 5 स्टार होटल में तोड़फोड़ करेगा तो क्या होगा, सारे वर्कर, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए वहां पर, और मैनेजर भी आ गया, जो होटल का मैनेजर था वो भी आ गया। मैनेजर ने पूछा, सर क्या हुआ, आपने ये सब क्यों तोड़फोड़ कर दिया, आपने ये सब क्यों किया, है ना, मैनेजर तो पूछेगा आपने ये सब क्यों किया। तो उस अंधे ने कहा कि इस लड़की ने मुझे खाने में कच्ची पूड़ी दे दी। मुझे अंधा समझकर इस लड़की ने मुझे खाने में कच्ची पूड़ी और ये घंटा भर दाल दे दी है, ये घंटा भर दाल दी है। इस लड़की ने मुझे अंधा समझकर ये कच्ची पूड़ी और ये घंटा भर दाल दी है, घंटा भर दाल दी है। बताओ, उसने ये कहा मैनेजर से, खाने के लिए क्या दिया है, घंटा भर दाल दी है। ठीक है, तो उसने कहा इस आइटम ने, उस लड़की को, उसने अंधे ने कहा इस आइटम ने या लड़की ने मुझे खाने में अंधा समझ के कच्ची पूड़ी और ये घंटा भर दाल दी है, और घंटा भर दाल दी है। ठीक है, और फिर उसने कहा उस लड़की से कि चल अब नाटक कम कर और मेरे लिए
खाना दूसरा ला, अब नाटक कम कर और मेरे लिए दूसरा खाना लेकर आ। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस स्टोरी से हम थोड़ी सी लाइनें लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी बात, है ना। तो चलिए साथियों, स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है, दिख रही होगी आपको, शॉर्टकट में लिखी हुई है। और इसमें पहले चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ याद हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ दोबारा से स्टोरी क्या थी। देखिए, एक अंधा आदमी था, 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए गया। 5 स्टार होटल में एक लड़की वेटर थी। उस लड़की से अंधे ने कहा मुझे खाना ला कर दो। लड़की ने सोचा कि ये तो अंधा है, इसे कुछ भी खाना ला के दे दूँ, इसे क्या पता चलेगा। तो फिर उस लड़की ने ऐसे खाना ला कर दे दिया उसको। जैसे ही अंधे ने एक निवाला खाया, उसने तोड़फोड़ कर दी, सारा खाना फेंक दिया। सब लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर कौन हो गया, मैनेजर भी आ गया। मैनेजर ने पूछा सर क्या हुआ, आपने ये सब क्यों किया। तो अंधे ने कहा कि इसने मुझे अंधा समझकर कच्ची पूड़ी और ये घंटा भर दाल ला के दिए खाने के लिए। तो मैनेजर ने पूछा इसने किसने। तो अंधे ने कहा ये जो आइटम है। अंधे ने क्या कहा, ये जो आइटम है। आइटम किसको बोल रहा है, वो लड़की को बोल रहा है। लड़की को आइटम बोलते हैं ना, ऐसे ही उसको बोल रहा है कि ये जो आइटम है इसने। तो फिर अंधे ने उस लड़की से कहा चल अब नाटक कम कर और मुझे अच्छा खाना ला कर दे। यही हमारी स्टोरी थी, ऐसे समझ लीजिए। अंधा है तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। अंधे से हो गया तुम्हारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बात याद रखना। अंधे से हो गया तुम्हारे पास आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। का अंधे ने कहा मुझे अंधा समझकर कच्ची पूड़ी खाने को और घंटा भर दाल ला के दी है। तो कच्ची पूड़ी से क्या हो गया बताइए, कच्ची पूड़ी से क्या हो गया, कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी क्या होता है, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी बोल दो इसको, कुचिपुड़ी होता है ये, ठीक है। वैसे तो कोमा। दूसरी बात करेंगे, घंटा भर दाल ला के दी है। क्या ला के दिया है उसने, घंटा भर दाल। घंटा भर दाल से बनेगा तुम्हारे पास घंटा मर दाल। बताइए बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कच्ची पुड़ी ला के दे दी तो कुचिपुड़ी बन गया और घंटा भर दाल से बन गया घंटा मर दाल, ठीक है ना, घंटा मर दाल। मैनेजर ने कहा ठीक है ना, भर दाल ला के दी है। मैनेजर ने पूछा किसने, तो अंधे ने कहा मतलब किसने खाना ला के दिया तुम्हें ऐसा। तो अंधे ने कहा ये जो आइटम है ना, इस आइटम ने भैया, ये जो आइटम है ना, इस आइटम ने मुझे ये कच्चा खाना ला के दिया है। तो आइटम से बन जाएगा तुम्हारे पास ओटम। क्या बन जाएगा, ओटम लोक नृत्य है एक आंध्र प्रदेश का, ठीक है। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ओटम बन जाएगा। आगे की बात करें, इसने फिर कहा, अंधे ने कहा मुझे अच्छा खाना ला कर दे, नाटक कम कर, अब ज्यादा नाटक मत कर, अंधा मत समझ मुझे, अंधा हूं तो कुछ भी खिला देगी, नाटक कम कर, अब अच्छा खाना ला के दे। तो नाटक कम से बन जाएगा नाटकम, ठीक है, नाटकम बन जाएगा, सॉरी नाटकम। तो नाटकम से बन गया तुम्हारे पास नाटकम। तो ये थी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की बात। बताइए कैसा लगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपने इसको इंटरेस्ट लेकर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। वैसे बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको, मुझे उम्मीद है, अभी के अभी याद हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की 3 प्रदेशों के लोक नृत्य पर, और अब आने वाली क्लास में हम आगे के जो लोक नृत्य बचे हैं या फिर जीएस के यानी कि जीके के इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ट्रिक्स है बिल्कुल, कहानियों पे सटीक, बिल्कुल एकदम, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं कि आपको और भी मिले, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, और अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।